नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं, उसमें आपको क्या करना है, इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर रिलेशन। मींस हमने जो भी तीन इलास्टिक कांस्टेंट डिस्कस किए थे, वाई यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, के बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, नीटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, सिग्मा पॉइजन्स रेशो, अल्फा स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, और बीटा था आपका लेटरल स्ट्रेन, और अल्फा था आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक के बिहाफ पे आपको एक ये रिलेशन हमने डिराइव किया था, y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। वहीं प्रीवियस टॉपिक में ही हमने डिफाइन किया था कि यंग्स मॉड्यूलस को आप 1 अपॉन अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो आपके लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक आपने प्रीवियस टॉपिक में ही रिलेशन डिराइव किया था, k इक्वल टू 1/3 इंटू अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। ठीक है, इनको आपने नाम दे दिया, दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 3, एंड सिग्मा पॉइजन्स रेशियो आपको वेल डिफाइंड है, दैट वाज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दिस इज़ इक्वेशन 2। एक नया जो रिलेशन आपको याद रखना है वो ये है कि नीटा कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इन चारों रिलेशन का यूज़ करके आपको क्या करना है, इन कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन डिराइव करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो हमने अभी डिस्कस की थी, इक्वेशन थर्ड, देखो ये थी आपके पास इक्वेशन, ये है आपकी इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड का यूज़ करके आप यहाँ से निकाल सकते हो अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। ठीक है, ये वाला उधर चला गया, इज़ इक्वल टू 1/3k। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करके आप निकाल सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1/2 नीटा। तो ये दोनों जो आपके पास इक्वेशन आई, इनको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। ठीक है, अब इन इक्वेशन 5 एंड 6 से आप क्या कर सकते हो, अगर आप 6th इक्वेशन को 5th में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पास 3 बीटा की टर्म आएगी और एक ये नया रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन का यूज़ करके आप जस्ट बीटा को फाइंड आउट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ के एंड नीटा। लेट दैट इज़ इक्वेशन नंबर 7। इसके बाद आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों को, जैसे मैथमेटिक्स में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट करते हो, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। आप 6 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन। ठीक है, एडिंग द 2 इक्वेशन। जब आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी और अल्फ़ा का एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा ये। अब देखो, आपको क्योंकि रिलेशन निकालना था वाई के नीटा सिग्मा इन सब में, तो आप क्या करो, आपको पता है अल्फ़ा जो है वो इक्वल था 1/y के, या फिर आप कह सकते हो y जो है वो था 1/अल्फ़ा के इक्वल। तो 1/अल्फ़ा और y आ गया इन टर्म्स ऑफ दिस, और इसी y को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो कि y को अलग ले आओ, नीटा को अलग और k को अलग। ठीक है, इसी इक्वेशन 8 से आप k की एक डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और इसी इक्वेशन 8 से आप नीटा को निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ अदर 2 कोफिशिएंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपको क्या करना है, आपके पास देखो k की जो वैल्यू आई थी ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसमें न्यूमरेटर को भी अल्फ़ा से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी अल्फ़ा से डिवाइड करोगे तो ये अल्फ़ा तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बीटा के नीचे अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ नहीं आएगा ये। ठीक है, तो दिस इज़ y/3 1 माइनस 2 सिग्मा, और ये आपके पास रिलेशन आ गया y की और सिग्मा के बीच में। इसी तरह अभी आपने एक रिलेशन निकाला था, नीटा इज़ इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो इस रिलेशन में भी क्या करो, इसको अल्फ़ा से डिवाइड कर दो। अल्फ़ा से डिवाइड करोगे तो देखो एक अल्फ़ा हमने यहाँ रख दिया, मतलब अल्फ़ा को कॉमन निकाल लिया एक अकॉर्डिंगली, तो अंदर बचा 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। इस अल्फ़ा को यहाँ ना लिख के यहाँ 1/अल्फ़ा कर दो, इस 1/अल्फ़ा को आप लिख सकते हो y, ये हो गया आपके पास 2। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा को आप लिख सकते हो सिग्मा। ये एक नया रिलेशन आपको मिल गया। देन उन्होंने कहा कि देखो, क्योंकि आपके पास जो आपका पहले लास्ट आपने रिलेशन डिराइव किया 8th A और इसमें बीटा निकाला था, ये रहा 7th इक्वेशन। 7th इक्वेशन में बीटा आपको पता है और 8th A में आपको अल्फ़ा पता है, तो आप सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग बीटा एंड अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, अल्फ़ा की सब्सटीट्यूट करो, आपको सिग्मा मिल जाएगा। ठीक है, इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशो।
तो देखो अभी आपने जो रिलेशन डिराइव किए उसमें इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों ही y को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हम इन दोनों की राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट किया फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। अगर हम ये मान लें कि इस साइड में सिग्मा जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर यहाँ पर सिग्मा पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी। अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो श्योर है लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव, और इसको पॉजिटिव होने के लिए ज़रूरी है कि 1 - 2 सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 2 सिग्मा मस्ट बी लेस देन 1 एंड सिग्मा मस्ट बी लेस देन हाफ। एक आ गई लिमिट, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप ये मान लो सिग्मा इज़ नेगेटिव, अगर इस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा को नेगेटिव मांगोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव बन जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 + सिग्मा शुड बी पॉजिटिव, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन -1। तो आपके पास सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यू आ गई कि सिग्मा मस्ट लाई बिटवीन -1 एंड हाफ। उन्होंने क्या कहा कि अगर सिग्मा आपके पास 0.5 हो जाता है तो हम देखते हैं कि सब्सटेंस इज़ परफेक्टली इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब सब्सटेंस अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देता है। तो इन जनरल हमारे पास मैक्सिमम जितने भी सब्सटेंस हमें मिलते हैं उन सब का जो सिग्मा पॉइजन्स रेशो होता है वो इन जनरल 0.2 से लेकर 0.4 तक वेरी करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कोफिशिएंट्स, ये आप अच्छी तरह से करोगे।